दवाई लेने के लिए अपने बच्चे के साथ गई थी। ये छोटा बच्चा है, इसके साथ ये दवाई लेने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक घर लौट कर नहीं आई। ये कभी सिरसा के शाह सतनाम चौक पर घूम रही है, कभी सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के पास घूम रही है। लेकिन जिसको भी इसकी सूचना मिले हमें जरूर सूचित करें। सभी साथियों से गुजारिश है जल्दी से जल्दी सूचना दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम आपका? हाँ जी, आपकी पत्नी कहाँ से है? पटियाले से सर। तो आप कहाँ से हो? मैं सरदुलगढ़ से। सरदुलगढ़ से हो। तो कैसे आपकी पत्नी घर से बाहर कैसे आई, ये बताएं। ये मेरी पत्नी गई थी अपनी बहनों से मिलने के लिए लुधियाने घंटाघर, और वहाँ गई और कुछ उनके बहनों के साथ कुछ बात हो गई, क्योंकि जो मेरा चाचा सौरा परिवार था तो चाची सासू गुजर गई थी, और उस भोग पे मेरी वाइफ ना जाने के कारण नहीं गई थी। तब मैंने कहा था जाओ 2 दिन, 2-3 दिन पहले नहीं पहुंची थी। वहाँ उस बहनों ने कहा भी तू भोग पे हमारी माँ के आई नहीं, और कुछ और भी बातें हुई, और जिसके कारण उनके बीच में काफ़ी तू मैं हुई, और तनाव उसको ज़्यादा बढ़ गया, और फिर वहाँ से वो चल दी। उन्होंने कहा भी ये ऐसे ऐसे कर रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ शाम तक, पर मेरी मिसेज बहुत ज़्यादा उतावली थी। मैं नहीं रुकूँगी, यहाँ नहीं रुकूँगी, मैं तो यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे सरदुलगढ़ से लुधियाना जाने में 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, तो मैंने कहा वहाँ से वो बस लेके आ जाएगी, भी वहाँ से भेज दो। और घर से 2:30 बजे से निकली है, मोबाइल ख़राब था, दुकान वाले के पास कुछ टाइम बैठी रही है, वो कहता भी मोबाइल अभी ठीक नहीं है। वहाँ से फिर 3 साढ़े 3 बजे लुधियाने घंटाघर से चली है, यानी छावनी मोहल्ला पड़ता है, और वहाँ से चली है। बाद में उसके बाद उसका कोई पता नहीं लगा। मैं उड़ीकता रहा सरदुलगढ़ 11 बजे तक, 11 बजे तक बस से आती रही है, जो सबसे आती है, और पहुंची वहाँ से पहुंची नहीं, और मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर मैं सुबह 4 बजे उठ के, और मैं 4:40 वाली बस लेके सरदुलगढ़ से 9 बजे लुधियाना पहुंचा। सारा बस स्टैंड लुधियाना ढूंढा मैंने, फिर रेलवे स्टेशन लुधियाने मैंने ढूंढा, और उसके बाद फिर मैं उधर गया छावनी मोहल्ला, और सब तरफ ढूंढा। जब 1:30 बज गया तब मेरी मैसेज पहुंच गई वहाँ सरदुलगढ़ 1:38 और वहाँ किसी पुलिस वाली लेडी से नंबर लेके, और उस ट्रू कॉलर पे राकेश कुमार नाम आ रहा था, तो पहुंची और कहती जी मैं पहुंच गई हूँ सरदुलगढ़, भी आप कहाँ हो? मैंने कहा भी मैं तो आपको ढूंढ रहा हूँ, मुझे ना फ़ोन किया, किसी का फ़ोन लेके तो फ़ोन कर देते तो मुझे पता लग जाता। पर उसने कहा भी बच्चों ने भी कहा भी, हमने कहा था मम्मी को भी फ़ोन कर दे पापा को, और मम्मी ने फ़ोन नहीं किया, कहती वहीं पहुँच के फ़ोन करेंगे। और मैं वहाँ फिर मैंने कहा भी चाबियाँ मेरे पास है, और वहाँ घर चले जाओ, गांव चले जाओ, भगवानपुर हीना। तो वहाँ गांव गई और दोनों बच्चों को छोड़ा वहाँ, और वहाँ मेरे भाभीयों को कहती भी मुझे पैसे दो। उन्होंने कुछ पैसे दिए और कहती दवाई लेने में जा रही हूँ कश्मीरी लाल के पास सरदुलगढ़। और वहाँ आई थी, डॉक्टर ने देखा और कहा भी सलाह दी कोई, और डॉक्टर कह रहा था मेंटली अपसेट थी वो, काफ़ी सलाह ली कोई। और नहीं, आपकी पत्नी का दिमाग पहले से अपसेट है या लड़ाई होने के बाद हुआ, आप ये बात बताएं। कि उसका मेंटली अपसेट रहता है ही पहले भी। कोई डॉक्टर से दवाई चल रही है क्या उनकी? डॉक्टर से दवाई वगैरह तो मैं उनकी लेता रहा 4 महीने से, उसको जैसे सेल वगैरह कम थे, टाइफाइड, कभी कुछ और कभी कुछ और। सेल की बात नहीं कर रहा, दिमाग की कोई दवाई चल रही है क्या? दिमाग की दवाई तो नहीं चलाई सर उसकी, पर मैं बीच बीच में कोई दवाई लेता रहा उसके लिए। हाँ। नहीं, दिमाग की दवाई लेते रहे हो क्या? एक तरफ आप मेंटली बता रहे हो तो सही बताओ ना। नहीं, मेंटली डिस्टर्ब है या वैसे ही कोई लड़ाई झगड़े के कारण घर से बाहर निकली है? वहाँ तो लड़के आई है, तो मैं तो लड़ा नहीं। मैंने कहा मैंने तो तेरे साथ लड़ाई नहीं की, मेरे साथ किस चीज़ की नाराज़गी है? और वो वैसे परेशान वहाँ से आई। मैंने कहा मैंने तो तेरे साथ कुछ किया नहीं, मैं तो ढूंढने के लिए वहाँ भी गया, 9 से लेके 1:30 बजे तक ढूंढता रहा। और कहती भी मैं भी मुझे ढूंढ क्यों रहे हो, मेरी परवाह नहीं करती, ऐसे नहीं। मैंने कहा यदि परवाह ना करता तो मैं क्यों। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपसे लड़ाई कर आई है या उसका दिमाग खराब है या मेंटली डिस्टर्ब है, बात क्या है ये बताओ। मेंटली डिस्टर्ब रहती है वो, और कोई मेरे साथ कोई लड़ाई करके नहीं है। मैंने शांति अब से। कहाँ देखा, आपको पता कैसे लगा वो सिरसा घूम रही है, सिरसा आई हुई है? मैं जब अब सरदुलगढ़ शहर में ढूंढा उसको, तो सिरसा कैंचिया के पास मैंने 2-3 लोगों से पूछा। वहाँ एक व्यक्ति है जो उसका काम करता है, वो कहता मैंने
शाह सतनाम चौक के पास इसको उतारा। मैंने कहा उसने पीला सूट पहन रखा था, वो लाइट कलर का। तो उसने कहा हाँ वो उसने पीला पहन रखा था। और मैंने कहा एक बच्चा है उसके पास, उसने कहा हाँ बच्चा भी है। और वो कह रहा था भी ऐसे लग रहा था जैसे मेंटली डिस्टर्ब है, और बाल बुल उसने खिलार रखे थे, और रोने जैसा उसका मुंह हुआ पड़ा था। और जब वो उतरी तो उसके साथ और लेडीज उतरी, और वो तो अपना पैसा देके चली गई। जब उसकी बारी आई पैसा देने की, वो अपने पर्स में देख रही थी, कोई पैसा नहीं निकला और रोने जैसा मुंह था। तो उसने कहा भी मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बहना भी आप रहने दो, कोई बात नहीं आप जाओ, क्योंकि उसने कहा मैंने देखा था वो डिस्टर्ब थी। तो उसके बाद आपने शाह सतनाम चौक पर तलाश की? हाँ जी तलाश की मैंने, वहाँ मैंने सब्जी वालों से तलाश की, और एक और रिक्शे वाले ने मुझे कहा कि जो ये पहले वाला डेरा आता है, सब्जी वाला पहला डेरा, वहाँ मतलब हर शाम को अपने बच्चे को लेके वहाँ बैठी थी, ऐसे कहा। और उसके बाद एक कबाड़िए ने भी मुझे कहा, कहता हाँ यहाँ घूमती रही है, मैंने सुबह आज देखा है। कभी साथियों, ये पति हैरान है, परेशान है और सदमे में है, और सिरसा वासियों से गुजारिश कर रहा है, विनती कर रहा है कि मेरी पत्नी की तलाश करवाई जाए। ये सिरसा में डेरा सच्चा सौदा और सिरसा के शाह सतनाम जी चौक के आसपास घूमती हुई आपको नजर आएगी। सभी साथियों से गुजारिश है, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते इस महिला की तलाश करवाई जाए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, ताकि ये महिला इनको मिल सके। और ये मेंटली रूप से इन्होंने कहा है, इनके कहने के मुताबिक इन्होंने हमें बताया कि ये मेंटली रूप से डिस्टर्ब है और इसका दिमाग थोड़ा सा संतुलित नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा कर घर से बाहर आ गई है। मेरी कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन अपनी बहनों के साथ ये लड़ाई कर घर से बाहर निकल कर आई है। सरदुलगढ़ की ये रहने वाली है और सिरसा ये घूम रही है और दिमागी रूप से अस्वस्थ है। पीला सूट डाल रखे है और एक छोटा बच्चा, ये आप देख सकते हैं, एक छोटा बच्चा इनके साथ है। तो वीडियो को शेयर करें ताकि इस बच्चे को अपने बाप से मिलाया जा सके और इस पत्नी को अपने पति से मिलवाया जा सके। तो सभी साथियों से गुजारिश है, सिरसा वासियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें। आपका नाम क्या है भाई साहब? बबलू ना, फोन नंबर बता दो। 9914110793। हिंदी में बता दो। हिंदी में बता दो। 99 141 10 793। तो साथियों, इन्होंने फोन नंबर बताया और किसी को अगर इस महिला के बारे में सूचना मिले तो मुझ तक भी संपर्क कर सकता है। मुझे फोन जरूर करें, मैं भाई साहब को बुलवा लूंगा और उस महिला से इनकी मुलाकात करवा दूंगा। वो महिला इनकी पत्नी है। तो एक बार फिर से ये फोटो ध्यान से देख लीजिए। आप अपना कर्तव्य निभाएं, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया। हमारा काम वीडियो बनाना था, भाई साहब की मदद करनी थी, हमने वीडियो बना दी, भाई साहब की मदद कर दी, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। अब आपकी जिम्मेवारी है, आपका कर्तव्य है, आप कितना फर्ज पूरा करते हैं, आप कितनी इंसानियत दिखाते हैं, आप कितनी मानवता दिखाते हैं, ये अब आपके हाथ में है। जितने साथी जुड़े हुए हैं वो 5-5, 10-10 ग्रुपों में वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियो को शेयर करें, ताकि ये मेंटली रूप से